लेकिन उससे पहले जो दोस्ती देखने को मिलती है, वाह मजा आ गया। बस उसी टाइप की फाइटिंग। कल थोड़ा सा देखा क्लास 2 और ये क्या चालू है भाई। हाँ तो भाई, अरे और ये आने वाले हैं, अरे इसने ये बोल दिया, अरे ये अब मारेगा ये। बस शियोन पे खूब काम करेगा इस सीजन पे। आई होप सो, नौटंकी ना हो। चलो भाई शुरू करें। हाँ जी, हेलो मित्रों। आज शेयर होने वाला है मेरा वीक हीरो देखने का एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले जिनके लिए ये सीरीज नहीं है उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी की आउटलाइन। सो दिस सीरीज इज अबाउट अ बॉय शियोन, एक मॉडल स्टूडेंट जिसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, पढ़ाई। जिसकी वजह से स्कूल की गुंडे पार्टी इसे वीक यानी कमजोर समझकर इसे परेशान करना चाहती है। अब इग्नोरेंस शियोन की कैपेबिलिटी है, जब तक कोई इसकी पढ़ाई के रास्ते में ना आए। अगर कोई आया तो इसे वीक से वायलेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यूनिक चीज है इसका तरीका अपनी सिचुएशंस और फाइट्स हैंडल करने का। शेरलॉक होम्स देखी है, रॉबर्ट डोनी जूनियर वाली, बस उसी टाइप की फाइटिंग। शियोन की फाइट्स में दिखती है इसकी स्मार्टनेस। आसपास जो भी टूल्स है, पेन तो इसका फेवरेट है, और बंदा रेंचो की तरह किताबी ज्ञान को इस्तेमाल करके बैंड बजाता है सबकी। शियोन के अलावा कहानी फोकस करती है दोस्ती पर, जहां देखने को मिलता है सोऊ का कैरेक्टर, जो कि लौंडा एक्सपर्ट है फाइटिंग में। और लौंडा इसलिए क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही सीरीज का सेकंड बेस्ट इंटरेस्ट है, जो कि बॉम्सूक एक नर्ड स्टूडेंट की मदद से पहुंच जाता है शियोन की मदद करने, जब तक है जहां जहां बनती है इनकी फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। अब ये लोग डील करने वाले हैं स्कूल और स्कूल के बाहर की गैंग से, जो भी शियोन की पढ़ाई और इनकी दोस्ती के रास्ते में आए। है ना अट्रैक्टिव प्रमाइस। अब देखते हैं मेरा इसे देखने का एक्सपीरियंस। हाँ तो भाई, क्लास 2 की एक्साइटमेंट चरम पे है। लेकिन जिसने क्लास 1 नहीं देखा है, टाइम स्टैम्प जंप करके क्लास 2 पे पहुंच जाओ। लेकिन एक सेकंड, तुम क्लास 2 क्यों देखोगे जब तुमने क्लास 1 नहीं देखा? आ जाओ फिर। शियोन का ओपनिंग सीन, भाई बंदे ने स्कूल टाइम की याद दिला दी। मैं भी ऐसे ही आके बैठा करता था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अपोजिट। भाई पढ़ाई को लेके इतना सीरियस, मतलब ये वीडियो थोड़े ना बन रहा होता फिर। लेकिन इसकी पढ़ाई में अगर किसी ने नाक घुसाई तो वही तोड़ दी बंदे ने। अब पढ़ाई को लेके जोश आ ही रहा था, तभी एंट्री होती है सोऊ की। ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है, केवल फाइट के लिए ही उठता है, इसलिए कोई इसे उठाता ही नहीं है। तब पता चला सीरीज का असली टोनी स्टार्क तो यही है। अब कौन पढ़ाई करेगा? तो बनो फिर सबके सब सोऊ, उफ, मजदूर, जय हिंद। अब ये तो पता चल गया कि लौंडे दोनों कड़क है, लेकिन मामला प्यार का होगा या टकरार का? अगर वही टिपिकल टकरार दिखाते ना भाई, तो मेरे लिए तो वही लास्ट सीन होता है इस सीरीज का। लेकिन वही एंट्री होती है तीसरे बंदर की। सही में बंदरों वाले काम करे हैं वैसे तो इसने, बॉम्ब सूक की। लेकिन उससे पहले जो दोस्ती देखने को मिलती है, वाह मजा आ गया। और साथ में बिना एक्सप्रेशन वाला रोना भी। लेकिन ऐसी दोस्ती असल जिंदगी में, भाई कोई ट्रू स्टोरी कमेंट करना। इसके अलावा भाई काफी इंप्रेस किया सोऊ की टैक्टिकल फाइटिंग और माइंडसेट ने। भाई ने एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर पावर सही हाथों में आए तो फिर ऐसा होगा। सोचो अगर यही पावर बोमसुक के पास होती तो सत्यानाश। और हाँ, शियोन की शेरलॉक होम्स वाली फाइटिंग स्किल देख के भी मजा आ गया। ज्यादा फैंस किसके हैं बताओ? किताबें पढ़ के भी किसी की बैंड बजाई जा सकती है, ऐसा पहले कहीं पे देखा है? ये के ड्रामा वाला स्टडीज को जिस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, बस कोशिश, तारीफ तो बनती है। जैसे कि आने वाले वीडियो में मैं फ्रेंडली राइवलरी की बात करने वाला हूँ, एक और कोरियन सीरीज। पहले मत देखना भाई, पहले रिव्यू आने वाला है, उसके बाद देखना। और एक चीज और देखने में मजा आया भाई, असली विलेन इतना ढीला था, इसे तो सो एक एपिसोड में ही खत्म कर दे। और भाई क्या स्क्रिप्ट है, आधी सीरीज में ही विलेन चेंज, स्टोरी चेंज, सब चेंज। भाई दिखाने के लिए भरपूर कंटेंट, इसे बोलते हैं स्टोरी राइटिंग। अब बात कर लेते हैं भाई सीरियस मैटर की। सीरीज खत्म होने तक, पहले सीजन की बात कर रहा हूँ, भाई साहब शियोन के कैरेक्टर की एक्टिंग करने वाला एक्टर, भाई साहब बंदे ने साबित कर दिया अपनी कास्टिंग को। और आखिरी बात, फाइनली किसी टीचर ने तो उठाया सो को। अबे स्कूल आने का फायदा क्या है जब फेल होने वाला है? बड़ा आया, ग्रैंड माँ ने बोला है रोज स्कूल आने को। खैर क्लास 2 देखने में मजा आएगा। अब मिलते हैं भाई साहब। 40 डिग्री टेम्परेचर में मैं ही ना वीक बन जाऊं। सीजन 2 का एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले जो लोग सीजन 1 देखने वाले हैं, क्लास 1 को मेरी तरफ से रेटिंग मिलती है 10 में से 8 की। एवरेज 40 मिनट के 8 एपिसोड्स ईच सीजन देखने के लिए मिल जाते हैं। माहौल की बात करें तो आराम से फैमिली टीवी पर एंजॉय करके देख सकते हो। कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन सुन नहीं सकते। हिंदी इंग्लिश दोनों ही डबिंग में भर भर के गालियां है,
लेकिन अगर कोरियन में देखने वाले हो तो तुम ही प्रो हो। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, कुछ और भूल रहा हूँ तो कमेंट करना। लेकिन जाने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, सीजन 3 आने वाला है, इसलिए अभी आने वाले मेरे सीजन 2 के एक्सपीरियंस को देखने से पहले मत जाना, कुछ काम की बात है। और जिन्होंने क्लास 1 देख लिया है, किस किस ने क्लास 2 के बारे में क्या सोच के रखा था, शेयर जरूर करना। मैंने शियोन का विकसित रूप और सोहू की एंट्री, क्या मुझे वो मिला? आओ देखते हैं। हाँ तो कल थोड़ा सा देखा क्लास 2 और ये क्या चालू है भाई, ये सो आने वाला है कि नहीं आने वाला, किसे उठा के लिया है ये लोग, बाकू भाई क्या सीन है, कोई तो जाके उठाओ सो को। अगर ऐसे ही चलने वाला है भाई तो कैसे एक्सपीरियंस होगा फिर। पर खैर आज वो दिन है, आज होने वाला है क्लास 2 ख़त्म और फिर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर। शुरुआत करते हैं फिर दिन की, चलो। तो मित्रों, क्लास 2 खत्म, इससे पहले वाले क्लिप में जो डर तुम लोगों ने महसूस किया होगा वही हुआ। अब हर कोई थोड़े ना बाहुबली और क्लासिक मार्वल के मेकर्स की तरह आने वाले पार्ट्स को पिछले पार्ट से ज़्यादा अच्छा बना सकता है। नहीं भाई। तो तुम लोगों के लिए थोड़ी देर पहले मेरे लिए सुबह उठते ही जो बात मैंने छेड़ी थी, सोहू के कैरेक्टर का इतना पोटेंशियल था सीजन 1 में जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। जहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन हुई कि भाई सीजन 2 में वो आनंद देखने के लिए मिल जाएगा जो सीजन 1 में रह गया, लेकिन नहीं। जिसे एटलीस्ट एक सीजन में तो भाई आयरन मैन बनाना चाहिए था, उसे भाई एंड गेम बना के मार ही दिया। डोंट वेरी, स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखी है कोई भी सीन तुम्हें पहले से जाना हुआ नहीं लगने वाला। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फुलिशनेस तो ये है कि क्रिएटर्स अगर इस बात को समझ पाते हैं कि वो सोऊ को लिटरली वो कैरेक्टर बना सकते हैं जिनसे उनकी सीरीज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो मुझे लगता है उन्होंने अपना सारा फोकस हमारे मेन लीड वीक हीरो शियोन पे डाल के बाकी सारे कैरेक्टर्स से हटा दिया और बाकी कैरेक्टर्स का पोटेंशियल पहचान ही नहीं पाए, जबकि फाउंडेशनल स्टोरी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है। पर खैर, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा क्रिएटर्स इस बात को समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर सीज़न 2 की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि मेन लीड पर सारा का सारा फोकस करा गया है, उसके अलावा चीज़ें थोड़ी मैसिव दिखाने की कोशिश करी गई है। पहले सीज़न की सक्सेस के बाद तो वो होता ही है, देखने के लिए मिलता ही है। बड़ी फाइट्स दिखाने की कोशिश करी गई है, स्ट्रॉन्ग हीरो को लेकर आए हैं ये, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। उसके अलावा विलेन का एम्पायर बड़ा दिखाया है भाई, जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। जैसे तो इस सीज़न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके कैरेक्टर्स वीक हैं। सन्नाटा फील होता है, किसी कैरेक्टर से कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता, कोई सिंपैथी नहीं आती। तो अगर सीज़न 1 की बात करें तो अपने लीड तो बहुत दूर की बात है, बॉम्ब सुख से भी भाई इतनी सिंपैथी और इतना कनेक्शन फील होता है, तो भाई उसे बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई, उसे बोलते हैं कैरेक्टर्स पे फोकस करना। लेकिन सीज़न 2 में भाई साहब बहुत निराशा है। कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए भाई जो दिल में बस जाए। जैसे कि सीज़न 1 देखने के बाद भाई आपके सपने में ज़रूर आया होगा एक ना एक कैरेक्टर पूरे के पूरे सीज़न में से। लेकिन इस सीज़न में वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो कहाँ पर ध्यान गया है? एग्ज़ैक्टली शियोन के कैरेक्टर पर। वहाँ से तुम्हें निराशा नहीं होने वाली। लेकिन उसके अलावा इन लोगों ने जो खोया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई। क्योंकि एक पूरी की पूरी सीरीज़ या कोई भी एंटरटेनिंग कंटेंट भाई सिर्फ़ एक मेन लीड पर नहीं चलता है। आजू-बाजू के सारे कैरेक्टर्स के अराउंड घूमता है। जिनसे लगाव होना ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फर्स्ट सीज़न की बात करें, वो जो मोमेंट्स फ़ील होते थे ना, कि जब हमारा वीक हीरो स्ट्रॉन्ग बनता था और ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हीरो सोहू की एंट्री होती थी, तो भाई धड़कन होती थी तेज़। लेकिन इस सीज़न की प्रॉब्लम ये है कि इस सीज़न को एंटरटेनिंग बनाने की बजाय बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लिखा गया है। वो चीज़ समझ में आती है क्योंकि वो डर दिखता है कि चीज़ थोड़ी-सी भी ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए। भाई मैं लॉजिकल सिनेमा का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, मतलब इलॉजिकल चीज़ें सिनेमा में मुझे पसंद नहीं आती। थोड़ा बहुत तो रियलिटी से मैच करना ही चाहिए। लेकिन भाई ये पहली ऐसी सीरीज़ होगी या भाई ये पहला ऐसा कंटेंट होगा जिसको मैं हाइपर रैशनल होने की वजह से जज करूँगा भाई। मतलब इतना ज़्यादा सीरियस कि भाई थोड़ी-सी भी चीज़ें ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए। और इस बात का प्रूफ़ आपको दिखाई देगा कि शियोन के कैरेक्टर पर इस तरीके से काम करा गया है। एक तो शियोन का हमें एक विकसित रूप देखने के लिए मिलता है, जो उसे सूहो के और उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मिला। और उसके अलावा उसका जो तरीका है सिचुएशन से डील करने का, सिचुएशन की जड़ तक जाके जड़ को खोद निकालने का, तो भाई वो इसमें आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मैंने बता ही दिया भाई, शियोन पे खूब काम करा गया है इस सीज़न पे। लेकिन भाई जो दिल और दिमाग दोनों से देखते हैं ना, हमें समझ में आता है कि शियोन एक वीक हीरो है। अगर कोई फैन है तो माफ़ कर देना भाई। लेकिन इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है बाकू, मतलब ठीक है तुमने फर्स्ट सीज़न में सोहो का पोटेंशियल यूज़ नहीं करा,
फिर तुमने एक नया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो इंट्रोड्यूस करा इस सीज़न में, भाई उसको तो यूज़ कर लो। मतलब कितने लोगों को ऐसा लगा कि भाई बाकू को, पहली बात तो हमें सोहो से जो वो टैक्टिकल वाली फीलिंग आ रही थी ना, और वो जेन्युइननेस वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई समझ में आ रहा था कि ये इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो बाकू से मुझे तो नहीं आई। लेकिन अगर तुमने उसे इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया तो भाई पोटेंशियल तो यूज़ करो। कितने सारे ऐसे मोमेंट्स थे भाई जब हमें एकदम से बाकू आकर या फिर कुछ हरकतें करके शॉक में डाल सकता था। नहीं, तो वहाँ पर तो हमें कोई भी झटके मिलते नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, ये मैंने सिर्फ़ इसी सीरीज़ के कंटेंट में देखा है कि भाई तुम लोगों ने वो नोटिस करा, और पीछे जो व्हिस्परिंग होती रहती है, अरे यार ये आने वाला है, अरे इसने ये बोल दिया, अरे ये अब मारेगा, ये वैसे। जैसे पुराने टाइम के कंटेंट में अगर कोई यहाँ पे मिलेनियल्स देख रहे हैं तो भाई होता नहीं था कि भाई जोक फ़नी हो ना हो, लेकिन पीछे से हँसी की आवाज़ ज़रूर आ जाएगी ऑडियंस की। तो भाई बिल्कुल सेम वही वाला सीन, वो जो व्हिस्परिंग होती रहती है ना भाई, वो इंटरेस्ट ज़रूर बना के रखती है इन कोरियन कंटेंट्स में, इस सीरीज़ में। बाकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी महसूस करने के लिए मिलती है इस सीरीज़ में, जो सीज़न 1 के फैंस अच्छे से फ़ील कर पाएँगे। जैसे कि शियोन और सोऊ के लगाव वाले सीन्स, हाँ भाई, वो बिना एक्सप्रेशन वाला रोना याद है? आ ही जाता है। उसके अलावा दोस्ती वाली बॉन्डिंग फ़ील करके इस सीज़न में भी भारी हो ही जाता है मामला। तो फाइट्स, कैरेक्टर्स और स्टोरी में तो दम नहीं था, लेकिन दोस्ती और शियोन के कैरेक्टर को इम्प्रूव करा गया, डेप्थ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यही कुछ पॉजिटिव्स थे। बाकी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर किसी ने भी क्लास 1 नहीं देखी है तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पहले तुम लोग वेट ही कर लो थोड़ा-सा, इसका अगला सीज़न आने दो, जिसकी पूरी की पूरी कोशिश है। और जो कसर छोड़ी है, भाई होपफुली वो सीज़न 3 में कवर हो जाए, क्योंकि फाइनली काश मैं एक स्पॉइलर तुम्हें प्यारा-सा दे पाता, पर हाँ, किसी की तो एंट्री हुई है, और होपफुली भाई सीज़न 3 में, यानी कि अगले सीज़न में, थोड़ा-सा तो आनंद मिल पाए एटलीस्ट इस वाली चीज़ से। बाकी मैं तो यही बोलूँगा भाई, सीज़न 2 को स्किप करो, अगर तुमने 1 नहीं देखा है तो। इंतज़ार करो, अगला सीज़न आने दो, क्योंकि पहला तो सैटिस्फाइड करेगा, लेकिन दूसरा नहीं करेगा। हो सकता है तीसरा कर ले। तो मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, इसको मिटाने के लिए भाई सीज़न 1 दोबारा देखना पड़ेगा। तुम लोग भी अपने विचार बताना, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, ये था मेरा एक्सपीरियंस वीक हीरो देखने का। सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिला, लेकिन अगले सीज़न का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।